हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के तृतीय अध्याय की कथा। उससे पहले हम नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करेंगे, जिनकी आकृति अत्यंत शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला कमल प्रकट हुआ है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनका वर्ण बादलों के समान श्याम है और जिनके अंग अत्यंत सुंदर और मंगलकारी हैं, जो माता लक्ष्मी के स्वामी हैं और जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिन्हें योगी जन ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो संसार के जन्म मरण रूपी भय को हरने वाले हैं, जो सभी लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, ऐसे भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे श्री हरि विष्णु, मैं अज्ञानी हूँ और आपकी माया से इस संसार रूपी सागर में भटक रहा हूँ। इस पावन अधिक मास में मैं आपके श्री चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करता हूँ। हे नरसिंह देव, मेरे भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप का नाश करें और मुझे अपनी शरण में लें। हे लक्ष्मीपति, मेरे सभी पापों को क्षमा करें और मुझे धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। तो अब हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 3 का श्रवण। तो अब हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कथा आरंभ। नैमिषारण्य के पवित्र वन में, जहाँ हजारों ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, सोनक आदि ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी महाराज जी से प्रार्थना की, हे महाभाग, आपने हमें यह तो बता दिया कि मल मास को सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, लेकिन यह अपवित्र और निंदनीय माना जाने वाला मल मास इतना परम पवित्र और भगवान को अत्यंत प्रिय कैसे बन गया? कृपया करके इस रहस्य को विस्तार से समझाइए। ऋषियों की यह जिज्ञासा सुनकर सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनीश्वरों, यह कथा अत्यंत परम पावन है, जो साक्षात देवर्षि नारद ने भगवान नारायण बद्रीनाथ से पूछी थी। मैं वही अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। मल मास की व्यथा। सूत जी कहते हैं, काल की गणना के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा का संतुलन बनाने के लिए 32 महीनों के बाद एक अधिक महीना प्रकट हुआ, तो संसार में उसका बड़ा तिरस्कार होने लगा। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि 12 महीनों में के कोई ना कोई स्वामी देवता थे। जैसे मार्गशीर्ष के स्वामी स्वयं भगवान हैं, सावन के शिव जी हैं, वैसे ही हर मास में कोई ना कोई शुभ कार्य, पूजा, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि निर्धारित थे। परंतु इस अधिक मास का कोई स्वामी देवता नहीं था। इसे मलमास यानी कि मलिन या अशुद्ध महीना मान लिया गया। जब मलमास ने देखा कि तीनों लोकों में हर जगह उसका घोर अपमान हो रहा है और कोई भी उसे सम्मान नहीं दे रहा, तो वह अत्यंत दुखी हो गया। अपमान की पीड़ा से उसका हृदय छलनी हो गया। अपनी इस दयनीय स्थिति से रोता और विलाप करता हुआ मलमास साक्षात भगवान विष्णु के परमधाम वैकुंठ पहुंचा। वैकुंठ लोक की छटा अत्यंत निराली थी। वहां भगवान श्री विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और चारों ओर शंख, चक्र, गदा, पद्म की दिव्य आभा फैली हुई थी। देव, गंधर्व और किन्नर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। ऐसे दिव्य धाम में पहुंचकर भी मलमास का दुख कम नहीं हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। रोते रोते वह दौड़कर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और गदगद कंठ से बोला, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस घोर अपमान से बचाइए। मलमास को इस प्रकार बिलखते देख करुणा के सागर भगवान विष्णु का हृदय पसीज गया। भगवान वैकुंठ नाथ ने उसे उठाया और बड़े स्नेह से पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और तुम्हारी इस घोर पीड़ा का कारण क्या है? मेरे इस वैकुंठ धाम में आकर तो बड़े से बड़े पापी का दुख भी मिट जाता है।
भगवान विष्णु के अभय और प्रेम भरे वचन सुनकर मलमास ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, हे कृपा निधान, मैं समय के चक्र से उत्पन्न हुआ अधिक मास हूँ। संसार के लोग मुझे अशुद्ध मानकर मलमास कहते हैं। हे प्रभु, इस सृष्टि में हर क्षण, हर पक्ष और हर मास का कोई ना कोई स्वामी देवता है, लेकिन मैं अभागा हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है। अनाथ होने के कारण देव, दानव, मनुष्य सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। मुझे मलिन कहकर मुझे सभी शुभ कार्य और मंगल कार्यों से वर्जित कर दिया गया है। संसार में मुझे अछूत माना जाता है। हे कमल नयन, इस निरंतर अपमान और तिरस्कार से मेरा हृदय जल रहा है। मैं इस कलंक के साथ और नहीं जीना चाहता और मैं आपके चरणों में भस्म होकर अपने प्राण त्याग देना चाहता हूँ। यदि आप मेरी इस पीड़ा को दूर नहीं करेंगे तो मैं यहीं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर मलमास पुनः मूर्छित सा होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। मलमास की यह अत्यंत करुणा पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय दया से भर गया। वे समझ गए कि यह अत्यंत निराश्रित और पीड़ित है। भगवान विष्णु ने अपने कोमल हाथों से मलमास के आंसू पूछे और उसे ढांढस बंधाया। हे मलमास, शांत हो जाओ, तुम मेरी शरण में आ गए हो। अब तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है उसका दुख सदा के लिए समाप्त हो जाता है। हे वत्स, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ। तुम अनाथ नहीं हो। तुम्हारी इस समस्या का, इस कलंक का स्थायी निवारण मैं अवश्य करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ परब्रह्म, परमपिता भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक चलना होगा। वे सर्वेश्वर हैं, लीलाधर हैं। वे ही तुम्हारी इस दुख को दूर करेंगे, तुम्हें ऐसा सम्मान दिलाएंगे जो देवों के लिए भी दुर्लभ होगा। चलो उठो, अब रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान विष्णु ने मलमास का हाथ पकड़ा और उसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुण का स्मरण किया। गरुण जी तुरंत वहां उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु दुखी मलमास को अपने साथ गरुण पर बिठाकर ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी और सर्वोच्च धाम गोलोक की ओर चल पड़े, जहाँ साक्षात राधा रमण भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। सूत जी बोले, हे सोनक, जो भी प्राणी पुरुषोत्तम मास के इस तीसरे अध्याय की कथा को सुनता या पढ़ता है, भगवान विष्णु उसके जीवन के सभी दुखों, अपयसों और कलंकों को उसी प्रकार दूर कर देते हैं जिस प्रकार उन्होंने अनाथ मलमास की पुकार सुनी। जो व्यक्ति दुखी और असहाय को शरण देता है उस पर भगवान नारायण सदैव प्रसन्न रहते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण।